हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और स्टडी करते होंगे, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आप लोग का एग्ज़ाम लगभग करीब आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग, टॉप करना है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। नींद आ रही होगी, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। किसी भी तरह से आपको मन पे कंट्रोल करना है और स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बच्चे लोग, पिछले कई क्लासों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड 2023 का मॉडल पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेट 1 का सभी सवाल बनाया गया मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, आप लोग जाके देख लेंगे। लेकिन आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सेट 2 का 1 से भी 14 तक बनाया गया, वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लेंगे। लेकिन अभी जो क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बिहार बोर्ड 10th में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये वृत्त है सर्किल, बोला केंद्र O से 13 सेंटीमीटर Q, तो O से 13 सेंटीमीटर Q, तो इसकी लंबाई क्या है? 13 सेंटीमीटर दिया रहा है तो आपको सेंटीमीटर ही में ही लिखना है, और मीटर दिया रहा है तो मीटर में ही लिखना है। बदला बदली नहीं करना, नहीं तो आपका नंबर एग्जाम में कट जाएगा। 13 सेंटीमीटर Q से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं स्पर्श P बिंदु पे स्पर्श करता है, तो स्पर्श QP की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि वृत्त की त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। OP क्या है? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आप देखिए त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में देखिए, त्रिभुज OPQ में देखिए कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री कहाँ से आ गया? 90 डिग्री तो है नहीं। आप लोगों को एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा बच्चे लोग, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। यदि किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का वो एंगल बनाता है, कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बना, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना तो ये क्या हुआ? ये OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। जैसे ही समकोण त्रिभुज हुआ तो पाइथागोरस ने कहा यदि समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और किसी को भी आधार और लंब किसी को भी कह सकते, लेकिन समकोण के सामने वाली भुजा, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा जो है इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कब? जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ OPQ 90 डिग्री है, तो त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो OQ का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर बराबर QP, PQ लिखिए, PQ प्लस PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। कहाँ से आया? तो पाइथागोरस से।
पाइथागोरस साहब ने ये बात कही थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए किसका मान निकालना है। ये ओ क्यू का भी मान तो दिया गया है और ओ पी का भी मान दिया गया है। निकालना क्या है मान, क्यू पी का या पी क्यू का मान निकालना, पी क्यू का मान निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू माइनस ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि ओ पी प्लस में था, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, ओ पी क्यू स्क्वायर तो चाहिए नहीं, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, सीधा चाहिए ना, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, पी क्यू सीधा चाहिए ना। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। रूल क्या है, स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, रूट हटेगा स्क्वायर लगेगा। मतलब स्क्वायर पावर हटा रूट लगा, अगर इस पार से रूट हटाएंगे इस पे स्क्वायर आ जाएगा, मतलब पावर 2 आ जाएगा। पी क्यू का मान निकालना था तो पी क्यू बराबर ओ क्यू का मान देखिए, ओ और क्यू 13 सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। ओ पी का मान देखिए, ओ पी का मान 5 दिया गया, ओ पी का मान 5 दिया गया, जो कि सर्किल का रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए 13 का जब 13 से गुना करेंगे, 13 गुने 13 तो 169 आएगा। कितना आएगा, 169। अब 5 को जब 5 से गुना करेंगे, 5 पंचे 25, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 कितना का, 12 का स्क्वायर होगा। ये देखिए 13 को जब 13 से गुना किए तो 169, 5 को जब 5 से गुना किए 25, 169 में से 25 गया 144, 12 का स्क्वायर होता है। और रूल बोलता है रूट के अंदर जब किसी संख्या का स्क्वायर रहे तो वो संख्या बाहर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर तो एक्स बाहर, रूट के अंदर वाई का स्क्वायर तो वाई बाहर, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर तो 10 बाहर। इस तरह ये रूट के अंदर 12 का स्क्वायर तो कितना, 12 बाहर। 12 नहीं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, ये ओ पी क्यू की लंबाई कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन पूछ रहा था स्पर्श रेखा की लंबाई बताए, इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।